हेलो दोस्तों, द आर्ट टॉक में आपका वेलकम है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री के उस महादौरे की जिसने यूरोप और वैश्विक रणनीतिक समीकरणों में एक नई हलचल पैदा कर दी है। 13 जून से 20 जून 2026 के बीच हुआ यह दौरा सतही तौर पर देखने वालों के लिए एक सामान्य पॉलिटिकल यात्रा लग सकता है, लेकिन अगर इसकी रणनीतिक परतों को खोला जाए तो यह भारत की हार्डवेयर सॉवरेंटी, सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता, रक्षा उत्पादन और डीप सी सिक्योरिटी की दिशा में एक बड़ा कदम दिखाई देता है। दोस्तों, जून 2026 जियोपॉलिटिक्स का एक ऐसा दौर जब दुनिया का शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। एक तरफ भारत फ्रांस और स्लोवाकिया के साथ हाईटेक डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत कर रहा है और दूसरी तरफ कई देश बदलती हुई विश्व व्यवस्था को सिर्फ दूर से देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे कि आखिर भारत के इस यूरोप दौरे का वास्तविक रणनीतिक महत्व क्या है और क्यों यह यात्रा आने वाले दशकों की वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं स्लोवाकिया की। भारत के प्रधानमंत्री को वहां देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल्स क्रॉस फर्स्ट क्लास प्रदान किया गया। यह केवल एक सम्मान नहीं था बल्कि यूरोप के भीतर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक भी था। स्लोवाकिया ने एक बार फिर भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया। साथ ही न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप यानी एनएसजी में भारत की सदस्यता की भी वकालत की। यह दिखाता है कि भारत अब केवल एशिया की शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार बन चुका है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे दौरे का सबसे बड़ा और सबसे कम चर्चा में रहने वाला पहलू था भारत की हार्डवेयर सॉवरेंटी। आज की दुनिया में सेमीकंडक्टर सिर्फ मोबाइल फोन और लैपटॉप चलाने वाली चिप्स नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, सैटेलाइट्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और अगली पीढ़ी की हर सैन्य एवं इंडस्ट्रियल तकनीक की रीढ़ भी है। यही कारण है कि फ्रांस और यूरोप के साथ भारत की हाईटेक पार्टनरशिप केवल व्यापार नहीं बल्कि भविष्य की वैश्विक टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में भारत की निर्णायक एंट्री भी है। भारत अब सिर्फ दुनिया का बाजार नहीं रहना चाहता, भारत भविष्य की तकनीकों का निर्माता और इनोवेटर बनना चाहता है। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग में भी लगातार नए स्तर की ऊंचाइयां आ रही हैं। MRFA कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित 114 राफेल फाइटर जेट्स की संभावित डील में बड़ी संख्या में विमानों के भारत में निर्माण और असेंबली की संभावना है। मेक इन इंडिया और रक्षा आत्मनिर्भरता के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मैरिन विमानों की डील के बाद भारतीय हथियार प्रणालियों और मिसाइलों के इंटीग्रेशन की दिशा में भी प्रगति हो रही है। इसका सीधा अर्थ है प्लेटफॉर्म भले विदेशी हो लेकिन उसकी युद्ध क्षमता में भारतीय तकनीक की भूमिका लगातार बढ़ रही है। यानी भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं है बल्कि को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन यह साझेदारी सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं है, इसकी जड़ें समुद्र की हजारों मीटर गहराई तक जाती हैं। आज डीप सी रिसोर्सेस, अंडर सी केबल्स और मैरीटाइम रूट्स वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा बन चुके हैं। दुनिया का लगभग 95% इंटरनेट ट्रैफिक समुद्र के भीतर बिछी केबलों के माध्यम से संचालित होता है। ऐसे समय में हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच यूरोपीय देशों के साथ भारत का मैरीटाइम और डीप सी कोऑपरेशन केवल रक्षा सहयोग नहीं बल्कि 21वीं सदी के समुद्री शक्ति संतुलन को आकार देने वाला कदम है। इतिहास गवाह है, जिसने समुद्रों को नियंत्रित किया उसने वैश्विक व्यापार और राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डाला है। दिलचस्प बात यह है कि आज यूरोप स्वयं भी एक नई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तलाश में है। यूरोपीय देश अब अपनी सुरक्षा, ऊर्जा और तकनीकी आवश्यकताओं के लिए किसी एक महाशक्ति के ऊपर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता और ऐसे समय में भारत एक विश्वसनीय, लोकतांत्रिक, स्थिर और तेजी से उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में उनके सामने खड़ा है। यही कारण है कि भारत यूरोप साझेदारी सिर्फ व्यापारिक समझौतों तक सीमित नहीं है बल्कि बदलती हुई विश्व व्यवस्था का एक नया अध्याय बनती जा रही है।
G7 समिट के दौरान भारत ने एक बार फिर से यह स्पष्ट कर दिया है कि उसकी विदेश नीति पूरी तरह स्वतंत्र और राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। भारत भिन्न भिन्न देशों के साथ साझेदारी करता है, लेकिन किसी सैन्य गुट का हिस्सा बने बिना अपनी इंडिपेंडेंट स्ट्रेटजी बनाए रखता है। यही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आज भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। दोस्तों, पूरी दुनिया आज एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। पुरानी शक्ति संरचनाएं बदल रही हैं, नई तकनीकें उभर रही हैं और वैश्विक गठबंधन लगातार नए रूप ले रहे हैं। ऐसे समय में भारत ने अपने यूरोपीय दौरे के माध्यम से दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि वह केवल वैश्विक व्यवस्था का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि भविष्य की विश्व व्यवस्था को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है। तो दोस्तों, 21वीं सदी का सबसे बड़ा सवाल अब यह नहीं है कि दुनिया का नेतृत्व कौन करेगा। असल सवाल यह है कि नई विश्व व्यवस्था के नियम कौन लिखेगा। और भारत ने संकेत दे दिया है कि इस बार वह केवल नियमों का पालन करने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि उन नियमों को बनाने वालों में भी शामिल होगा। आपका इस पूरे विषय पर क्या विचार है? क्या भारत और यूरोप की बढ़ती साझेदारी आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकती है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।